हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.4 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 10.3 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नावली 10.4 में पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है कि 750 का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये फ्रेंड्स जो चैप्टर है हमारा साधारण ब्याज वाला चैप्टर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए हैं, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इन सभी 10 प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 10.4 आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया कि 750 का 9% यहाँ पर वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है हमारा ये फ्रेंड्स ब्याज। क्लियर है। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हम चाहें तो इंग्लिश में P इंटू आर इंटू टी सूचित करेंगे बटा में 100। P का मतलब फ्रेंड्स प्रिंसिपल यानी मूलधन, R का मतलब रेट यानी कि दर, T का मतलब टाइम यानी कि समय। ठीक है, साधारण ब्याज है। अगली बार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर SI लिखेंगे। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। आप समझ जाइएगा। P इंटू आर इंटू टी यानी कि P मूलधन कितना 750, रेट कितना है तो 9, T यानी टाइम कितना है तो 6 वर्ष, बटा में 100। यहाँ पर फ्रेंड्स काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी के 10 कट जाएगा, 5 से 15 बार में 75 कट जाएगा, 2 से 3 बार में 6 कट जाएगा। अब गुना कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 9 तिया के 27 हो जाएगा और 27 गुने के यहाँ पर 15 कर देंगे, या फिर फ्रेंड्स 15 नामा के 135 होता है, 135 गुना 3 कर दीजिए, यह ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए 3 पचे के 15 के 5, हाथ में 1, 13 तिया के 39, 1 40। ये फ्रेंड्स 405 रुपये यहाँ पर आ चुका है हमारा क्या साधारण ब्याज। यहाँ पर मिश्र धन बोला गया है निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिश्र धन बराबर फार्मूला भी हम लिख देते हैं। ये होता है हमारा मूलधन प्लस में ब्याज। क्लियर है। तो मूलधन देख लीजिए हमारे प्रश्न में दिए गए थे 750 रुपये। तो 750 प्लस फ्रेंड्स ब्याज, तो ब्याज तो अभी हम जस्ट निकाले हैं 405 रुपया। तो 405 जोड़ दीजिए दोनों को, 0 में 5 जोड़िएगा तो 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ पर 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि फ्रेंड्स 1155 रुपया हमारा यहाँ पर मिश्र धन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर को हल कर लिया है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि 1500 रुपये का 1 रुपये 50 पैसे प्रति सैकड़े, ये फ्रेंड्स सैकड़े लिखा गया है। क्लियर है। सैकड़े प्रति माह की दर से 15 महीने का ब्याज यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, देखिए 1 रुपये 50 पैसे प्रति सैकड़े यानी प्रति माह। एक महीना में यहाँ पर कितना है तो 1 रुपया 50 पैसा। तो उसी प्रकार से 15 महीना में कितना होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1 महीने का, 1 महीने में 1 रुपये 50 पैसे है तो 1 रुपये 50 पैसे। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से 15 महीने में कितना हो जाएगा, तो 15 गुने 1 रुपया 50 पैसा को इस प्रकार से लिख सकते हैं। 15 गुने 15 कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले तो आपको गुना कर देना है। तो फ्रेंड्स जब गुना कीजिएगा तब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 गुना 15, तो आप कहेंगे कि 15 का स्क्वायर होता है 225। क्लियर है। 0 है तो 0 अगर दे भी सकते हैं, नहीं भी 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अगर इतना करेंगे भी तो समझिए कि हमारा ये लॉन्ग मेथड ही पड़ जाएगा, क्योंकि इससे नहीं भी करेंगे तो कोई फायदा यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं होने वाला। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर आपको मतलब कि फार्मूला से ही बताते हैं। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला जस्ट आपको बताए थे कि PRT बटा में 100। यही काम फ्रेंड्स हम यहीं पर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा लेंदी हो जाएगा आप कहेंगे तो एक प्रकार से। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर SI निकालना है, P कितना है तो 500, R कितना है 1.50 गुना फ्रेंड्स यहाँ पर T कितना है तो 15 महीने का, यहाँ पर लिख देंगे 15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा ये फ्रेंड्स फार्मूला में 100 है तो यहाँ पर हमें 100 लिख देना है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर जो कटेगा फ्रेंड्स उसको हम काट लेंगे, जैसे कि 2 अंक के बाद दशमलव है तो उड़ाकर 2 जीरो, यहाँ पर से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 से 10 को काट देंगे 2 बार में, और ये 2 से देखिए ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो पहले 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 225। ये बटा वाला 2 अभी काटे नहीं है, 2 हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है। अब 2 से जब 225 में भागा दीजिएगा तो यहाँ पर हमें क्या निकलेगा, SI यानी कि ब्याज निकल जाएगा। तो 2 से 225 में भागा दीजिए तो 2 से 22 में देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, और 2 से 5 में देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 2.5 बार में। यहाँ पर चाहें तो 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी इतना रुपया लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही बोला फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर देखिए जो हम गुना किए हैं तो इन दोनों की जगह पर हम डायरेक्ट ये भी रख सकते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ लीजिए कि बेकार में ही हो गया हमारा। जब फार्मूला से बन ही रहा तो इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इस प्रकार से दूसरा नंबर हल हो गया है। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कोई मूलधन लिखा गया। ठीक है, कोई मूलधन यहाँ पर 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। क्लियर है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर मूलधन हमारा कौन है, ब्याज हमारा क्या है, वो सभी को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो सिर्फ हमारा यहाँ पर दिया गया है कि कोई भी मूलधन हमें पता नहीं है कितना है। तो हम यहाँ पर सबसे बढ़िया क्या करेंगे कि मूलधन को हम मान लेंगे कि 100 रुपया है। क्लियर है। और समय तो हमें यहाँ पर दिया ही गया है कि 4 वर्ष है, तो समय के सामने हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 वर्ष। यहाँ भी फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है, कितने प्रतिशत, ये फ्रेंड्स हमें दर नहीं पता, हमें दर यहाँ पर निकालना है। क्लियर है यहाँ पर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर से ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे मूलधन बटा में समय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूलधन हमारा 100 है, समय फ्रेंड्स हमारा पर 4 यहाँ पर, तो 4 से 100 में भागा देंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25 रुपया। और फ्रेंड्स दर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो देखिए जो मूलधन बराबर फार्मूला होता है ना, जैसे कि यहाँ पर चलिए आपको हम फार्मूला निकालने के लिए भी सिखाते हैं। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ए साई बराबर फार्मूला क्या होता था, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। हम यहाँ पर से दर यानी कि ये वाला फ्रेंड्स रेट को हम यहाँ पर निकालनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो रेट के निकालेंगे तो SI इंटू 100 यानी ब्याज गुना 100 होगा, तो SI इंटू में 100 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और दर तो हमारा बाहर हो गया, तो नीचे क्या बच जाएगा, P इंटू टी, P इंटू टी, P का मतलब मूलधन और T का मतलब समय। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए SI कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 25, अभी जस्ट हम निकाले हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 गुना में 100। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब P मूलधन कितना माने थे 100, तो 100 गुना में T यानी कि टाइम हमारा कितना था, तो 4, तो लिख दीजिए 4। 100 से 100 कट जाएगा और 4 से जब 25 को काटिएगा तो देखिए 4 6 के फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा कितना, 24। एक का 0 10, 10 हम लोग देंगे तो 4 दूनी का 8, अभी भी 2 बचेगा, 0 देंगे तो 4 5 20, यानी 6.25%। ये फ्रेंड्स हमारा दर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को भी बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिए हैं। क्लियर है। चलिए आगे अब आ जाते हैं हम चौथे नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पर 450 रुपये 3 वर्ष में 504 रुपये हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ भी मूलधन क्या है, तो आप कहेंगे मूलधन है 450 रुपया। ये फ्रेंड्स इतना रुपया हो जाएगा, यानी अभी 450 रुपया है, 3 वर्ष के बाद इतना हो जाएगा, तो बढ़ेगा तभी तो इतना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन हो जाएगा। और यहाँ पर समय देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 3 वर्ष, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से सबसे पहले आप पहले लिख लीजिए P यानी कि मूलधन कितना है 450। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा मिश्रधन को हम यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं पूरा। हो सकता है इंग्लिश आप समझ ना पाएँ बढ़िया से, तो मिश्रधन के सामने लिख देंगे हम यहाँ पर 504 रुपया। कोई भी फ्रेंड्स दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। समय यानी कि T लिख देते हैं 3 वर्ष। हो गया यहाँ तक। अब सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स ब्याज की दर, पहले तो ब्याज निकालिए, ब्याज कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन में से मूलधन को हटा देंगे तो ब्याज मिल जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर 504 में से 450 को माइनस कर देना है। माइनस कीजिएगा तो देख लीजिए 4 के 4, 50 में से 45 जाएगा, तो यहाँ पर 5 यानी कि 54 रुपये हमारा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ब्याज। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर निकालना है कितने परसेंट यहाँ पर ब्याज की दर से, यानी कि दर निकालना है। तभी फ्रेंड्स दर यानी कि रेट वाला फार्मूला भी जस्ट ऊपर लिखाए थे, SI इंटू में 100 बटा मूलधन यानी P इंटू में समय यानी T। क्लियर है यहाँ तक। चलिए SI कितना है, यानी कि फ्रेंड्स हमारा साधारण ब्याज, तो देखेंगे आप बोलेंगे 54, तो लिखिए 54 इंटू में 100 P इंटू टी। P फ्रेंड्स हमारा मूलधन कितना है 450, T यानी कि समय कितना है, तो 3 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 से 0 काट दीजिए। ये फ्रेंड्स 9 5 के 45 और 9 6 के 54 कट जाएगा, 3 दूनी के 6 कट जाएगा और यहाँ से 5 दूनी के 10 कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा है शेष, तो जो बचा है उसको गुना कर देंगे, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 4%। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा का भी आंसर आ चुका है। अब चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे देख लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया है कि यदि कोई मिश्रधन 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है, क्लियर है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें भी फ्रेंड्स जो हमें दिया गया है जो हम लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए मिश्रधन है 5 वर्ष, जो कि हमारा मूलधन का 5/4 हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमें मूलधन का 5/4 हो जाता है, तो मूलधन तो पता ही नहीं है कि कितना है। तो यहाँ पर मूलधन के सामने हम यहाँ पर 100 मान लेंगे। ठीक है, तो मूलधन हो जाएगा हमारा 100 रुपया। क्लियर है यहाँ तक। अब मिश्रधन फ्रेंड्स 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन का कितना 5/4 गुना, तो मूलधन है 100, इसका 5/4 गुना काट देंगे, तो 4 से 25 बार में 100 कटेगा। अब 25 बचे के कितना हो जाएगा, 125 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5 वर्षों में यानी कि हमारे यहाँ पर समय भी दिया गया है 5 वर्ष, समय लिख देते हैं 5 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ब्याज की दर, तो हमारा यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए था 100 रुपया, हो गया कितना बढ़कर 125 रुपया, तो ब्याज कितना लगा, तो आप कहेंगे कि 25 रुपया। अब यहाँ पर से फ्रेंड्स हमें दर ज्ञात करना है, तो दर बराबर फार्मूला भी जस्ट लिखा है, R बराबर SI इंटू में 100 बटा में P गुने T।
अब आर बराबर लिख देंगे SI गुने 100 यानी कि 25 गुना के 100 P इंटू टी। तो फ्रेंड्स P से हमारा क्या हो जाता है, तो प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना हो जाएगा, तो 100। समय यानी कि T कितना है, तो 5 वर्ष, तो लिख देंगे 5। तो ये 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पर रेट यानी कि दर पूछा गया था, R बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 5%। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 5 नंबर को भी बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा, तो बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न तक के हल किए हैं और इसमें आप देखेंगे तो टोटल फ्रेंड्स इसमें 10 प्रश्न तक दिए गए हैं। तो देखिए जैसा प्रश्न अभी हम हल कराए हैं 5 नंबर तक, ठीक फ्रेंड्स उसी प्रकार से आगे सभी प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। ठीक है, जो जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा फ्रेंड तो कल के वीडियो में हम सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न आप पहली बार पढ़ रहे होंगे और ज़्यादा हम अभी जैसे कि बताते हुए चलेंगे तो हो सकता है कि आप अच्छे से समझ भी ना पाएँ। तो आज 5 प्रश्न हम इसी प्रकार से रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आप बनाइएगा, जिसका जिसका आंसर जो आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से यहाँ पर बता दीजिएगा, सभी का हम यहाँ पर कमेंट चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।